क्या निफ्टी 50 फिर से गिरावट के रास्ते पर है? क्या पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी बाजार नीचे की तैयारी में है? क्या सेकंड करेक्टिव फॉल चल रहा है और यह और नीचे जा सकता है? क्या बड़ी गिरावट आने की संभावना है? क्या ये सही समय है सेल ऑन राइज का? क्या आपको ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहिए? क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए गिरावट से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेब सिंस लास्ट 29 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। निफ्टी 50 फिर से करेक्टिव फॉल में है और अभी भी बेयरिश दिखाई दे रहा है। यह गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है और अगर आप स्मार्ट ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको न्यू वेब थ्योरी के जरिए सही शॉर्टिंग लेवल्स, स्टॉप लॉस और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जिससे आप इस गिरते बाजार में भी मुनाफा कमा सकते हैं। मेरी सलाह है कि आप ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट पोजीशन बनाएं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रहने की कोशिश करें। हमेशा ध्यान रखें, डिसिप्लिन रहना ही सबसे बड़ा फॉर्मूला है। इन सभी चीज़ों को और न्यू एनालिसिस के डायनेमिक मूवमेंट्स को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं का 27 सितंबर 2024 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव 17th वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया और इसका यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में एंटर कर चुके। यहाँ पे जैसा देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्म किया था। ये इंडिकेट किया था कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के करेक्टिव फॉल में एंटर कर चुके थे। एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे देखे कि 27 सितंबर से नीचे करेक्टिव फॉल में एंटर किया था, जिसके तहत नीचे का ये बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि 27 जनवरी 2025 में कंप्लीट किया, जो कि एक जिगजैग पैटर्न में कंप्लीट किया और पुनः यहाँ से हम लोग करेक्टिव राइज एक्स वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे पूरा करके पुनः हम लोग नेक्स्ट करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 27 सितंबर से हम लोग का एक मीडियम टर्म का करेक्टिव फॉल था, जो कि एक जिगजैग पैटर्न में इस पॉइंट पे पूरा किया, जिसमें कि रफली हम लोग का 99 डेज का टाइम लगा, जो उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा डब्ल्यू हो गया और उसका यहाँ पे एक्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू करने के बाद पुनः हम लोग फिर से एक नेक्स्ट करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। अब हम लोग यहाँ पे ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का एक करेक्शन पूरा करने के बाद जब करेक्टिव राइज के तहत एक्स वेव बना और उसका जब फिर से नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न बनने में रफली 99 डेज का टाइम लगा, जबकि एक्स वेव बनने में 7 डेज का ही टाइम लगा और उसका पुनः हम लोग यहाँ से फिर से नीचे की ओर कंटिन्यू कर चुके, जिसमें रफली हम लोग का 17 डेज का टाइम लगा। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्स वेव बनाने का पुनः हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के एक करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके, जिसमें कि अभी मात्र 17 डेज का ही टाइम लगा। तो टाइम वाइज हम लोग का अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है, जिसमें कि नीचे जाने की संभावना है। अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि एक्स वेव बनाने का जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का वाई पैटर्न कंप्लीट किया कि हम लोग का एक मीडियम टर्म का करेक्टिव फॉल था हमारा 27 जनवरी 2025 में कंप्लीट करने का एक्स वेव के फॉर्म में ऊपर का ये बी और सी वेव, जो उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा एक्स वेव हो गया और पुनः इसके बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। इस करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग पिछले वीक देखे थे यहाँ पे हम लोग का नीचे का ये और करेक्टिव बी वेव, इस बी वेव का सबऑर्डिनेट वेव के तहत ऊपर का ये बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा बी वेव हो गया। ये करेक्टिव बी वेव जिसका सी वेव फेल्योर था और उसका पुनः फिर से हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू कर चुके। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्स वेव कंप्लीट करने का पुनः नेक्स्ट एक करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके, जिसके तहत नीचे का ये
बी और सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है। अब हम लोग यहाँ पे यदि टाइम साइकिल की बात करें तो टाइम साइकिल में हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक्स वेव बनाने के बाद ए वेव में हम लोग का रफली 5 डेज का टाइम लगा, जबकि बी वेव में भी हमारा 5 डेज का टाइम लगा। जैसा कि आप लोग को एडवांस कोर्स में डिस्कस किया है कि जब भी टाइम रूल को फॉलो करते हैं तो यदि हमारा ए वेव में 5 डेज का टाइम लगा और बी वेव में भी 5 डेज तक का टाइम लगा तो ए प्लस बी इजकल टू सी वेव, अर्थात यदि ए वेव में 5 डेज लगा और बी वेव में भी 5 डेज का टाइम लगा, सी वेव में हमारा 10 डेज से ज़्यादा टाइम लगने की संभावना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग जब नीचे की ओर कंटिन्यू किए, जिसमें कि अभी तक हम लोग का टोटल 17 डेज का टाइम बीत चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 17 डेज हमारा फिबोनाची नंबर नहीं है और टाइम रूल को फॉलो करते हैं तो रफली हम लोग का 21 डेज में हम लोग का एक करेक्शन पूरा होने की संभावना है। तो अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं यदि हम लोग यहाँ से एक्स वेव के बाद जब नीचे की ओर कंटिन्यू किए, इसमें भी हमारा टाइम अभी बचा हुआ, जिसमें कि अभी हो सकता है कि इस वीक के लास्ट तक नीचे ही रहने की संभावना है। यदि इसके सबऑर्डिनेट वेव के टाइम रूल को फॉलो करते हैं तो यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस बी इजकल टू सी, तो उस हिसाब से भी हमारा यहाँ पे 5 डेज प्लस 5 डेज रफली यहाँ पे अभी हम लोग का 10 से 11 डेज नीचे रहने की संभावना है, जिसमें कि मात्र अभी हम लोग का 7 डेज का ही टाइम बीता है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस वीक भी हमारा नीचे ही रहने की संभावना है। तो टाइम रूल को फॉलो करें तो टाइम रूल के हिसाब से अभी भी नीचे रहने की संभावना है। अब हम लोग ये देखते हैं कि इस पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो चूंकि यहाँ से जब हम लोग बी वेव के बाद जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया है, जिसके तहत नीचे का 1, 2 और थर्ड वेव में है, और थर्ड वेव के थर्ड में फिर से हम लोग जब ऊपर करेक्टिव राइज में जाता है शॉर्ट करके ही चले, चूंकि उसके बाद अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक में अभी भी नीचे रहने की संभावना। तो अब हम लोग ये देखें कि पूरे वीक में रेंज बाउंड में क्या होने की संभावना। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 22,450 और नीचे का 21,800 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना पूरे वीक के लिए। हमारा जब ट्रेलिंग स्टॉपर्स की बात करें तो जैसा पिछले 2 वीक पहले डिस्कस किए थे, जिसके तहत हम लोग का फोर्थ ट्रेलिंग अपर स्टॉपर्स था 23,700 का। अब इस वीक के लिए हम लोग का फिफ्थ ट्रेलिंग अपर स्टॉपर्स हो गया 23,250 का। तो इसी अपर स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। रेंज बाउंड के तहत ऊपर 22,450 आसपास जब भी जाता है आप शॉर्ट करें, लोअर लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं तो अपर स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव बी वेव ऊपर का पूरा करके पुनः सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया है। इस सी वेव के तहत भी हम लोग देख रहे हैं कि नीचे का 1 और ये करेक्टिव 2 सेकंड वेव इस पॉइंट पे पूरा करके यहाँ से नीचे की ओर थर्ड वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया। मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 22,000 और ऊपर का 22,300 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। इंट्राडे के पॉइंट से ऊपर का स्टॉपर्स रखे हैं 22,630 का। इसी अपर स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करें, अपर स्टॉपर्स को फॉलो करते हैं लोअर लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं तो इंट्राडे के अपर स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंट्राडे के पॉइंट से अभी भी नीचे रहने की संभावना। जब भी करेक्टिव राइज होता है शॉर्ट करें, अपर स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यदि पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक में भी अभी भी नीचे रहने की संभावना। जो भी राइज होगा करेक्टिव राइज होगा उस करेक्टिव राइज में ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करके और फिफ्थ ट्रेलिंग अपर स्टॉपर्स 23,250 को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म में भी अभी भी नीचे रहने की संभावना। वेरी शॉर्ट टर्म में जो टाइम साइकिल जो कि अभी भी नीचे की ओर बचा हुआ तो वेरी शॉर्ट टर्म में भी अभी नीचे रहने की संभावना। वेरी शॉर्ट टर्म के लिए जो हम लोग का अपर स्टॉपर्स होगा 23,700 का होगा। इसी अपर स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म में अभी भी नीचे रहने की संभावना। अपर स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखें। वीकली पॉइंटर से भी नीचे कंटिन्यू रहने की संभावना। वीकली पॉइंटर से ऊपर का स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखें। इंट्राडे के पॉइंटर से बात करें तो इंट्राडे में भी जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करें, इंट्राडे के अपर स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखें। फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि आप लोग जिस भी टाइम फ्रेम का ट्रेड करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली उसी टाइम फ्रेम के अपर स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखें। सिर्फ ध्यान रखें कि
कि किसी भी टाइम फ्रेम का आप लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएं जब तक कि किसी भी छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म नहीं करता है। और जैसा कि आप लोगों को बेसिक कोर्स में डिस्कस किया है कि पैटर्न कंफर्मेशन हम लोग का 2 स्टेज में होता है। जब तक कि इस करेक्टिव फॉल का ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं करता, किसी भी टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन बनाने से बचेंगे। अंत में अगर आपको इस मार्केट से मुनाफा कमाना है तो यह मेरा ट्रेडिंग प्लान है। फर्स्ट, छोटे स्टॉप लॉस का उपयोग करें ताकि रिस्क कम हो। सेकंड, एंट्री और एग्जिट के लिए वेव स्ट्रक्चर को फॉलो करें। थर्ड, पैटर्न कन्वेंशन रूल को फॉलो करते हुए करेक्टिव वेव के खत्म होने का इंतजार करें। फोर्थ, ओवर ट्रेडिंग से बचें। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।